नमस्कार। होली का त्योहार आ चुका है और हम सब जानते हैं कि आप सब भी बेहद उत्साहित होंगे अपने परिवार, रिश्तेदार और अपने दोस्तों के साथ इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि हम इस त्योहार को क्यों मनाते हैं? आखिर क्यों इस त्योहार को खुशियों का त्योहार कहा जाता है? क्यों हम एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं और सब गिले शिकवे को भूल जाते हैं? तो चलिए अब हम आपके सामने होली से जुड़े सभी रहस्यों से पर्दा हटाते हैं और एक एक करके इसके पीछे जुड़े सभी कारणों से अवगत कराते हैं। होली के त्योहार को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से जो सर्वमान्य कथा है वो है होलिका और भक्त प्रहलाद की। एक बार ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों ने, जिन्हें संकादिक ऋषियों के नाम से जाना जाता था, वो विष्णु भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ उन्हें विष्णु भगवान के दो द्वारपालों ने, जिनका नाम जय और विजय था, उन्होंने संकादिक ऋषियों को अंदर जाने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर संकादिक ऋषियों ने उन दोनों को श्राप दिया कि वो आने वाले तीनों युगों में राक्षस बनकर जन्म लेंगे। सत्युग में इनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। त्रेता युग में उनका नाम रावण और कुंभकर्ण था। द्वापर युग में उनका नाम शिशुपाल और दंतवृक था। इसी श्राप के कारण सतयुग में हिरण्याक्ष पृथ्वी को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया और फिर विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को स्वाधीन कराया। तब से ही हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, जिसके फल स्वरूप उसने ब्रह्मा जी से कनों का वरदान प्राप्त किया, जिसमें उसकी मृत्यु ना किसी जानवर के हाथों हो सके, ना किसी मनुष्य के हाथों, ना किसी दानव के हाथों हो सके, ना किसी देवता के हाथों, ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पे, ना आकाश पे, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। ये वरदान प्राप्त करके हिरण्याकश्यप खुद को संसार का नया भगवान समझने लगा था। उसने संसार में इतने पाप किए कि प्रजा भी उसे भगवान मानने पर मजबूर हो गई थी। पर उसका अपना बेटा प्रहलाद उसे भगवान नहीं मानता था, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान का भक्त था। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने का काम अपनी राक्षसी बहन होलिका को दिया, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि भी जला नहीं सकती थी। होलिका ने सोचा कि वो प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठ जाए, जिससे कि प्रहलाद भस्म हो जाए। पर प्रहलाद की सच्ची भक्ति ने उसे बचा लिया, परंतु अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने वाली होलिका जलकर भस्म हो गई। उस दिन से फागुन की पूर्णिमा का ये दिन होली नाम से जाना जाता है, जब होली से एक दिन पहले लकड़ियां जलाकर होली का दहन करते हैं और उसके अगले दिन रंग और गुलाल उड़ाकर संसार को अत्याचार के अंधकार से स्वाधीन करते हैं, जिससे माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। होली से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा शिव जी के क्रोध और कामदेव के बलिदान की है। भगवान शिव सती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर चुके थे, पर ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र कहे जाने वाले राजा दक्ष, जो कि सती के पिता थे, उन्हें ये रिश्ता स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव जी और सती माता दोनों को ही आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने सोचा कि पिता अपने बेटे को कभी भुला नहीं सकते, इसलिए वो पहुंच गई अपने पिता से मिलने, पर राजा दक्ष क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने सती को धुतकार दिया और शिव जी का भी तिरस्कार किया। इस सब से क्रोधित होकर माता सती ने खुद को भस्म कर दिया। ये बात सुनते ही शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। फिर आगे चलकर सती माता के विरह में वो ध्यानमग्न हो गए, जिसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब जाकर पृथ्वी की सलामती के लिए सती माता ने दोबारा से पार्वती माता के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी के अनेकों प्रयासों के बाद भी वो शिव जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। तभी एक राक्षस ताड़का सुन ने तीनों लोगों पर अपना कब्जा कर लिया। उसे ये वरदान प्राप्त था
कि कोई भी देवी देवता भगवान उसका वध नहीं कर सकते थे। उसका वध केवल शिव जी के संतान के हाथों ही संभव था और इसीलिए शिव जी को माता पार्वती के पास लाने के लिए कामदेव ने भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर प्रेम बाण चलाया, जिससे भगवान जाग गए और क्रोध में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कामदेव ने ऐसा संसार की रक्षा के लिए किया है, तो उन्होंने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया। कामदेव की स्मृति और सृष्टि के कल्याण में ये होली का पर्व मनाया जाने लगा। होली से जुड़ी तीसरी पुरानी कथा श्री कृष्ण से जुड़ी है। कृष्ण जी के मामा कंस उनकी बालयुग में ही हत्या करवा देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण उनकी बहन देवकी की 8वीं संतान है और कंस को मिले श्राप के अनुसार देवकी की 8वीं संतान के हाथों ही कंस की मृत्यु तय थी। इसलिए कंस ने राक्षसनी पूतना को श्री कृष्ण को मारने का आदेश दिया। राक्षसनी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धर के नन्हे से बाल गोपाल श्री कृष्ण के पास गई। वो उनको जहरीला दूध पिलाकर मार डालना चाहते थे, पर दूध के साथ साथ भगवान कृष्ण ने पूतना के भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि पूतना की मृत्यु के बाद उसका शरीर लुप्त हो गया था, इसलिए गांव वालों ने उसका पुतला बनाकर उसे जला दिया। वो दिन भी होली का था। तभी से होली के दिन का मथुरा में विशेष महत्व है, जहाँ जगह जगह होलिका के दहन के साथ साथ पूतना के भी पुतले का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंग के संग होली का त्योहार मनाया जाता है। होली से जुड़ी चौथी पौराणिक कथा है सत्युग के राजा पृथु और राक्षसनी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के राज्यकाल में एक ढूंढी नाम की बहुत ही क्रूर, ताकतवर और चालाक राक्षसनी रहा करती थी, जिसे शिव जी की तपस्या से वरदान प्राप्त था कि ना तो वो किसी देवता द्वारा मारी जा सकती है और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से और ना ही गर्मी सर्दी या बारिश में। वो इतनी निर्दयी थी कि बच्चों तक को मारकर खा जाती थी। ऐसा वरदान प्राप्त करके ढूंढी अजय हो गई थी। सभी माता पिता को अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में खौफ होता था, परंतु वास्तव में ये कोई नहीं जानता था कि भगवान शिव ने उसे वरदान देते समय श्राप भी दिया था कि जहाँ बच्चों का शोर हुड़दंग होगा, वहाँ ढूंढने की सभी काली विद्या और तांत्रिक शक्तियाँ असफल रह जाएंगी। वरदान के अनुसार घर में जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता था तो ढूंढी उसे खा जाती थी। इसीलिए राजा पृथु की प्रजा के सभी लोग इससे त्रस्त हो गए थे। तभी राजा ने सभी पुरोहितों से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने फागुन की पूर्णिमा के दिन का चयन किया, क्योंकि ये दिन ना तो गर्मी का होता है और ना ही बारिश का। सभी बच्चों को एकत्रित होने के लिए कहा और सभी बच्चों को एक एक लकड़ी भी दी गई और सबसे ऊंचे ऊंचे स्वरों में मंत्रोच्चारण करवाए और अग्नि जलाकर प्रदक्षिणा करवाई। सभी बच्चे खूब धमा चौकड़ी में जाकर जोर जोर से हंसने लगे, गाने लगे और शोर मचाने लगे और राक्षसी ढूंढी को अभद्र शब्द बोलकर उसका अपमान करने लगे, जिसके कारण राक्षसी ढूंढी स्वयं ही उस अग्नि में जलकर राख हो गई। बस तभी से होली का त्योहार धुलंडी के नाम से भी मनाया जाता है। उसी दिन से होली के दिन पे हल्की फुल्की शरारत करना, एक दूसरे से छेड़खानी करना या मजाक करने को गलत नहीं समझा जाता और कहा जाता है बुरा न मानो होली है। हैप्पी होली टू एवरीवन। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई।